उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी में आर्थिकी का सबसे बड़ा आधार तीर्थाटन और पर्यटन है। धामों के कपाट बंद होने के कारण चारधाम यात्रा शीतकाल में बंद रहती है, लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर पर्यटक स्थल की ट्रैकिंग और कैंपिंग साल भर हो सकती है। अधिकांश पर्यटक समय के अभाव में 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के छोटे छोटे ट्रैक करना चाहते हैं। ऐसे स्थलों को अब पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने एक मुहिम शुरू की। रविवार को जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने साल्ट ग्याणजा से शिखरेश्वर होते हुए संग्राली तक 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू की। साथ ही इस ट्रैक को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग के एडवेंचर खेल अधिकारी को निर्देश दिए। इस ट्रैकिंग के दौरान व्यास कुंड के निकट ग्याणजा के ग्रामीणों की छानियों को भी देखा और पर्यटन के रूप में छानियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंथन किया। व्यास कुंड के बाद करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिखरेश्वर टॉप पहुंचे, जहां बंदरपूछ, कालानाग पर्वत सहित हिमालय का सुंदर नजारा दिखा। साथ ही उत्तरकाशी शहर का मनोरम दृश्य भी नजर आया। शिखरेश्वर के बाद ट्रैकिंग दल देवदार के खूबसूरत जंगलों के बीच विमलेश्वर पहुंचा। विमलेश्वर से वरुणावत टॉप और संग्राली होते हुए दल उत्तरकाशी लौटा। उत्तराखंड का सीमांत उत्तरकाशी जनपद जो कि धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ ही कई ऐसी पौराणिक यात्राएं और मंदिर है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर मुख्य है, जो उत्तरकाशी का मुख्य मंदिर है। ये शहर के बीचों बीच बसा है और जो उत्तरकाशी शहर है वो वर्णवत पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। और वर्णवत पर्वत का अपना एक धार्मिक महत्व है। कहा जाता है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और हर वर्ष अप्रैल माह में यहाँ पर पंचकोशी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। और इस यात्रा का शुभारंभ जो वर्णा नदी है और जो भागीरथी नदी है उसके संगम त्रिवेणी घाट से शुरू होकर उसके बाद बड़ेती में जो शिव शंकर का मंदिर है, उसके बाद बसुंगा गांव में कंधार देवता का मंदिर है और उसके बाद साल्ट गांव में जगन्नाथ मंदिर, ग्याणजा में ज्वाला माँ और ज्ञानेश्वर मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु जो जल भरकर इन मंदिरों में चढ़ाते हैं। और उसके बाद जो वर्णावत के शिखर के ऊपर शिखलेश्वर धाम है, वो बहुत ही रमणीक स्थान है, जहाँ पर यात्रा का ये मुख्य पड़ाव है। और यहाँ से जो हिमालय की चोटियाँ हैं उनके भी दर्शन होते हैं और उत्तरकाशी का जो शहर है वो भी उसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ वो शिखलेश्वर धाम से यात्रा डाउन होती है और संगलाली गांव में विमलेश्वर मंदिर पर पहुँचती है। और उसके बाद कंधार देवता मंदिर और पाटा संगलाली बघेल गाँव में कंधार देवता मंदिर के बाद इस यात्रा का जो समापन होता है वो होता है 80 गंगा और भागीरथी के संगम पे, जो कि गंगोरी में त्रिवेणी घाट है यहाँ पर होता है। और इसके बाद लगातार इसके बाद जो लोग यहाँ से भी काशी विश्वनाथ मंदिर में इस यात्रा का समापन किया जाता है। तो कहें तो वर्णावत जो पर्वत है ये जहाँ पंचकोशी यात्रा धार्मिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके साथ ही इस पूरी यात्रा में बांज बुरांस के जंगल हैं और उसके साथ ही इस यात्रा के ट्रैक में जो गांव की विविधता है वो भी देखने को मिलती है। तो अब प्रशासन इस ओर प्रयास कर रहा है कि पंचकोशी यात्रा ट्रैक को धार्मिक के साथ ही पर्यटन का रूप भी दिया जाए, जिससे कि ग्रामीण लोगों के लिए भी आजीविका का साधन बन सके। वो एक उत्तरकाशी मुख्यालय के पास ही स्थित है और एक छोटे ट्रैक रूट के रूप में उसका प्रयोग पर्यटक भी कर सकते हैं। तो इसको पर्यटकों के बीच में थोड़ा लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने चाहिए। इस विषय में पर्यटन विभाग से भी कल चर्चा हुई थी और ट्रैक रूट अधिकांश हिस्सों में बड़ी अच्छी स्थिति में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और वहाँ से जो हिमालयन पीक्स है, विशेष तौर पे बंदरपूछ का बड़ा मनोरम दृश्य दिखता है। तो मुझे लगता है यात्रा सीजन में इसका यूज़ कुछ पर्यटक भी कर सकते हैं, उनकी सुविधा अनुसार भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में से एक है, जो यमुनोत्री, गंगोत्री धाम जैसे पवित्र मंदिरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत की 2 सबसे प्रसिद्ध गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थान भी उत्तरकाशी में ही है। इनके अलावा उत्तरकाशी जिला अपने सुहाने मौसम, बर्फीले पहाड़ों, नदियों, झरनों, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काफी लोकप्रिय है। इसीलिए हर साल देश और दुनिया भर से भारी संख्या में पर्यटक उत्तरकाशी के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर घूमने आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।